हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेस रूल में। आज हम बात करेंगे मुगल काल में झारखंड के बारे में और देखेंगे कि मुगल काल में क्या-क्या घटनाएं हुई और उनसे जुड़े क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जो पूछे जा सकते हैं। आने वाले झारखंड के एग्जाम जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक मुगल काल में झारखंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा? खोखरा होगा। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो खोखरा के नाम से जाना गया है। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलग-अलग काल में झारखंड को अलग-अलग नामों से जाना गया है। जैसे महाभारत में इसे पशुभूमि के नाम से जाना गया है, मुगल काल में खोखरा के नाम से जाना गया है और सबसे पहले जब इसका 13वीं सदी में झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो आप अगर हमारे वो वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड जो था वो मुगल विरोधी अफगान का आश्रय था। जैसे शेरशाह सूरी जो थे वो मुगल विरोधी थे और उन्होंने बहुत सारे विरोधी आक्रमण किए थे मुगलों पर और उस समय झारखंड जो था मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। शेरशाह सूरी ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुत उपयोग किया गया। वो यहाँ के जंगलों में छुप छुप के वो मुगलों पर आक्रमण किया करते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हान देश के किस शासक को इतिहासकार ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी गई? तो झारखंडी सुल्तान किसे कहा गया? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विरोधी जुनैद का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था? जो अकबर का सेनापति मान सिंह था वो किस वर्ष झारखंड के सिंहभूम से गुजरा था? तो इसका सही आंसर होगा 1590 से 91 के बीच में वो अफगान विरोधी जुनैद का पीछा करते हुए झारखंड के मानभूम से गुजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी होगा। जो शेरशाह थे जो अफगान थे वो मुगल विरोधी थे और उन्होंने ही झारखंड के जंगलों का उपयोग छिपने के लिए किया था और मुगलों पर आक्रमण करने के लिए किया गया था। तो झारखंड में मुगलों का प्रवेश का जो मार्ग था वो किसने दिखाया था? तो वो शेरशाह सूरी ने दिखाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड को किस रास्ते का उपयोग किया था? तो झारखंड के तेलियागढ़ी का उपयोग किया था। तेलियागढ़ी जो मार्ग है उसका उपयोग शेरशाह ने किया था बंगाल जाने के लिए। और तेलियागढ़ी कहाँ है अभी? तो ये वर्तमान साहिबगंज जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को चेरो राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए 1538 ईस्वी में भेजा था। तो 1538 ईस्वी में शेरशाह ने किस सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा महारत चेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किसका उपयोग किया था? तो हमने अभी देखा था जो अफगान शासक शेरशाह सूरी थे वो अपने कई सारे अभियान में झारखंड का जो था वो प्रायः उपयोग करते थे और यहाँ के जंगलों में छिपकर मुगलों पर आक्रमण किया करते थे और उन्होंने ही झारखंड का मार्ग मुगलों को दिखाया था और उन्होंने तेलियागढ़ी मार्ग का उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के दरबारी इतिहासकार जो थे वो अबुल फजल थे और उन्होंने अपनी कृति क्या लिखी थी? अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था और उन्होंने ही शम्स सिराज अफीफ ने झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया था? तो अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में और शम्स सिराज में झारखंड को खोखरा नाम दिया था। अबुल फजल ने झारखंड को क्या नाम दिया था? तो खोखरा नाम दिया था। अबुल फजल ने झारखंड को क्या नाम दिया था? इसका सही आंसर होगा खोखरा नाम दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो झारखंड को सर्वप्रथम करदाता प्रदेश अकबर ने बनाया था। अकबर के काल में ही झारखंड से कर वसूला जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो ये 1585 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने झारखंड को करदाता प्रदेश बनाया था। 1585 ईस्वी से झारखंड से जो है वो टैक्स वसूला जाने लगा था अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? तो वो थे शहबाज खां। सही आंसर क्या होगा? शहबाज खां। शहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने 1585 ईस्वी में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? तो मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे, 1592 ईस्वी में राजमहल को बिहार एवं बंगाल का राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा। राजमहल को अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने 1592 ईस्वी में झारखंड के राजमहल को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुक खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मान सिंह का दाद दिया था? तो झारखंड के मधु सिंह जो थे वो उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुक खां के विरुद्ध मान सिंह का सपोर्ट किए थे। किसका सपोर्ट किए थे? मान सिंह का सपोर्ट किए थे। कौन किए थे? मधु सिंह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघुम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की थी? तो सिंघुम का जो पोरहाट था उसमें मुगलों की अधीनता कब हुई थी? तो 1591 से 92 ईस्वी के बीच में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? जो राजा मान सिंह थे वो अकबर के जो थे वो राज प्रतिनिधि थे और उन्हीं को बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया गया था। और उन्हें किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया गया था? तो ये ईस्वी थी 1589, 1589 ईस्वी को। 1589 ईस्वी को राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था? तो जो भागवत राय थे वो पलामू के चेरो राजा थे जिनको पराजित कर मान सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। तो भागवत राय को हराया था, भागवत राय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? तो जहांगीर के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। तो सही आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय खुखरा यानी झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो जहांगीर के समय खुखरा प्रदेश यानी झारखंड का जो राज्यपाल था वो इब्राहिम खां फतेह था। जहांगीर के समय झारखंड का राज्यपाल इब्राहिम खां फतेह था। जहांगीर के समय खुखरा प्रदेश का राज्यपाल इब्राहिम खां फतेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो 1615 से 1616 ईस्वी में तुजुक जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार झारखंड के सूबेदार के रूप में खोखरा विजय के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा 1615 से 1616। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध था? तो जहांगीर के समय शंख नदी जो था वो हीरे के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर होगा हीरा। जहांगीर के समय शंख नदी हीरा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा कर लिया था? तो 1617 ईस्वी में इब्राहिम खान ने खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को पराजित किया था।
1617 ईस्वी में इब्राहिम खान ने दुर्जनशाल को पराजित किया था। 1617 ईस्वी में इब्राहिम खान ने खूखरा के नागवंशी राजा दुर्जनशाल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जनशाल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो झारखंड के जो नागवंशी राजा थे दुर्जनशाल, उन्हें ग्वालियर के किले में रखा गया था, ग्वालियर में रखा गया था। झारखंड के नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजा दुर्जनशाल कितने वर्ष तक ग्वालियर में बंद रहे थे? तो टोटल 12 वर्षों तक 12 ईयर्स तक नागवंशी राजा दुर्जनशाल को बंदी बनाकर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? तो दुर्जनशाल जो था, जो एक नागवंशी राजा था, वो हीरा का सबसे बड़ा पारखी था। कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? तो इसका सही आंसर होगा दुर्जनशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जनशाल को शाह की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के ने नागवंशी राजा दुर्जनशाल को शाह की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन जो चेरो राजा थे वो अनंत राय और सहबल राय थे। चेरो राजा जहांगीर के जो समकालीन थे वो थे अनंत राय और सहबल राय। अनंत राय और सहबल राय थे जो चेरो राजा थे और वो जहांगीर के समकालीन थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया और जहां उसे शेर से लड़वा कर मार डाला गया? तो वो चेरो राजा सहबल राय थे। सहबल राय को दिल्ली में लाया गया बंदी बनाकर और उसे शेर से लड़ाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के दूसरे पुत्र शाहशुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाई थी? तो शाहशुजा ने राजमहल को राजधानी बनाई थी। राजमहल को झारखंड की राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी? तो शाहजहां के दूसरे पुत्र शाहशुजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर है शाहिस्ता का। शाहजहां ने बिहार के शाहिस्ता का सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई? तो प्रताप राय जो थे, जो एक चेरो राजा थे, उन्हें मुगलों की मनसबदारी दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा प्रताप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा मेदिनी राय था। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन थे? मेदिनी राय थे। किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चेरो राजा को न्यायसी राजा कहा जाता था? जो न्यायप्रिय राजा थे वो थे मेदिनी राय। मेदिनी राय जो थे वो न्यायप्रिय राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो थे मेदिनी राय। मेदिनी राय का शासनकाल चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। मेदिनी राय का शासनकाल चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है मेदिनी राय। पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह पर आक्रमण किया था? मेदिनी राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया था? तो वो थे मेदिनी राय। मेदिनी राय जो थे वो नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध दरवाजा पलामू लेकर नए किले में लगवाए थे। तो इसका सही आंसर होगा मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था?
तो इसका सही आंसर होगा दाऊद खां। औरंगजेब ने बिहार के दाऊद खां, जो वहाँ के सूबेदार थे, पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। औरंगजेब ने दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ के किस राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की? तो वो थे दलेल सिंह। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ ले स्थापित किया था। दलेल सिंह ने 1670 ईस्वी में अपनी बादाम से हटाकर अपनी राजधानी रामगढ़ में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के बाद झारखंड पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी वैसा मुगल शासक नहीं था जिसमें नेतृत्व क्षमता थी, जिस कारण झारखंड जो था वो औरंगजेब के शासनकाल के बाद स्वतंत्र हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।